एक और ब्लैक बियर्ड तो दूसरी ओर वर्ल्ड गवर्नमेंट, दोनों ही कमीने एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाए तो फिर कौन जीतेगा? क्या ब्लैक बियर्ड इन सबको जो है अपने अंडर लेने में कामयाब हो जाएगा? क्या ब्लैक बियर्ड वर्ल्ड का नया रूलर बनने की काबिलियत रखता है? इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और हम लोग ब्लैक बियर्ड का कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ल्ड पे रूल कर सकता है, इसको ऊपर भी बात करेंगे। प्लस यहाँ पर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत नजर डालेंगे, बिकॉज उनका जो इतने टाइम से रूल करना वो दर्शाता है कि वो क्यों इतने टाइम से रूल करते हुए नजर आ रही है, उनका पावर क्या है, उनके अंडर कौन कौन लोग काम करते हैं। ऐसे ही नहीं यार, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के तरफ, फिर आएंगे हम ब्लैक बियर्ड के तरफ। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक प्लस पॉइंट क्या है, उन लोगों ने अपना जो मेन बॉस है उसी को ही छिपा के रखा है। ये अभी तक वर्ल्ड के सामने नहीं आई है। इमेजिन करो अगर ये नॉर्मल लोगों के सामने ही चलती हुई नजर आ जाए या फिर चलता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि अभी तक उसका मेल है या फीमेल है वो तक नहीं रिवील हुआ है, तो भी किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन इमूसामा है। इमूसामा के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, लाइक सैबो ने एम्प्टी थ्रोन में बैठते हुए किसी को देख लिया था। उसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट में 5 बुड्ढों को ही पता है और किसी को भी नहीं पता। इमूसामा अपना दिमाग लगा करके अपने दुश्मनों को मिटाती रहती है। वो 5 एल्डर्स को हुक्म देती है और जो भी हुक्म देती है गोरो से उसको फॉलो करते हैं। फिर ये लोग मरीन हो या फिर CP0 हो या फिर गॉड्स नाइट हो, जिसको भी ऑर्डर देके अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे तगड़ा वाला प्लस पॉइंट है। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट का अगर मैं इतिहास के बारे में थोड़ा बात करूं तो आज से 800 साल पहले वन पीस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, एंसेंट किंगडम वर्सेस 20 किंग्स के खिलाफ, जिनमें से एक किंग ने धोखा दे दिया था, वो था नाफ्तारी फैमिली। बाकी बचे 19 किंग्स। उन लोगों ने जब जंग जीत ली तो उसके बाद उन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट किया एंड वही वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी चली आ रही है। अब वो जो 19 किंग्स थे, लोगों ने ये फैसला किया था कि किंग ऑफ द वर्ल्ड की गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा, बट जो इमूसामा है वहां पर बैठती है। तो तुम यहाँ पर सोच लो, ये किसी अलग तरीके से राज कर रही है। प्लस कोबरा ने भी एक बात रिवील किया था कि वो जो 19 किंग थे, एक परिवार का नाम इम से मिलता जुलता है। सो वो अच्छे से जानता था इम कौन है, कौन से परिवार से बिलोंग करता है। बट 5 एल्डर्स को छोड़ के सेलेस्टियल ड्रैगन्स तक को नहीं पता कि उस गद्दी पे इमूसामा बैठती है। वो जो नॉर्मल वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स नहीं होते, उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखो ये जो 5 एल्डर्स है, ये लोग फिर आगे जो है वर्ल्ड पे नजर रखते हैं। उनके अंडर मरीन से लेके CP0 से लेके बहुत सारे लोग आते हैं जो उसके लिए काम करते हैं एंड इसी वजह से वो लोग अभी तक पूरे वर्ल्ड पे राज कर पाए हैं। पहले के टाइम तो वॉलॉट सिस्टम भी हुआ करता था, उनको भी ये लोग ऑर्डर दे सकते थे, अपना काम निकलवा सकते थे, लेकिन वॉलॉट सिस्टम डिसबैंड होने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। साराफिम को क्रिएट किया गया था उनका रिप्लेसमेंट के तौर पे, पर अब अगर तुम मांगा को फॉलो करते हो तो तुमको पता ही होगा वो अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है, बिकॉज बॉनी उनकी सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी रखती है ऑर्डर देने में। खैर उस चीज को हम लोग थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और थोड़ा सा हम वन पीस वर्ल्ड के जो अभी जो अनबैलेंस हो रखा है उस पे बात करते हैं। देखो अभी ऐसा है ना, वन पीस वर्ल्ड पूरी तरीके से अनबैलेंस हो चुका है। जो उनके जो रूलर्स हैं वो ही उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज वो एक साइड से नहीं हो रहा कि उसको हैंडल कर सके। एक साइड से हो तब ना, एक और लूफी परेशानी कर रहा है, दूसरी ओर उसका बाप खड़ी कर रहा है, तीसरा अब ब्लैक बियर्ड आ चुका है। देखो अगर तुमने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा है तो तुमको पता ही होगा कि वहां पर कैटरीना डेवॉन ब्लैक बियर्ड के ट्रू ड्रीम के बारे में बताती है कि उसको वो वर्ल्ड चाहिए। वो जो थ्योरीज बनती थी उसको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है, रॉक्सटी ज़ैबेक के नक्शे कदमों पे चलना है, वो चीज सच हो गया कि यार उसको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना है, उसको ईमू की गद्दी चाहिए। अब क्या ब्लैक बियर्ड वो दम रखता है? आओ थोड़ा ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पे भी नजर डालते हैं और उसके अलायंस के ऊपर भी नजर डालते हैं। देखो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स में कमांडर्स है और वो एक योंग को है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू है और वो वन पीस वर्ल्ड के टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू में आता है। अभी करंट की बात कर रहा हूँ। प्लस उसके क्रू में एक से बढ़कर एक डेविल फ्रूट यूजर है एंड आउकीजी के आने के बाद तो वो क्रू नेक्स्ट लेवल पे चल गया है। ऊपर से ब्लैक बियर्ड के पास अभी ऐसे ऐसे चीजें हैं ना जिससे वो यार किसी के साथ भी सौदा कर सकता है। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। उनके पास अगर बजट खत्म हो जाता है, उनके पास पैसों की कमी है, गार्प को अगर ये लोग किसी को पकड़ा देता है लाइक क्रॉस गिल्ड वालों के यहाँ पे, तो वो लोग तो इसको पैसे दे देंगे। वहीं पर ये मरीन से भी सौदा कर सकता है गार्प के बदले। अब पता नहीं अकाइनो उसके बदले कुछ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जहां तक लगता है
ब्लैकबियर्ड गार्प से कुछ ना कुछ करवा लेगा गार्प को एक्सचेंज करके। वहीं दूसरी तरफ इसके अंडर बहुत सारे टेरिटरीज भी आते हैं। व्हाइटबियर्ड के जो टेरिटरीज हुआ करते थे, इसने क्या किया, मरीन फोर्ड वॉर के बाद वो टेरिटरीज पे भी कब्जा कर दिया, वहां पर जाके हमला करता गया एंड ये बहुत सारी कांड करता हुआ नजर आया है। हाल ही में ये बहुत जगहों पे गया था, लाइक लॉ से भिड़ गया, अगर तुमने मांगा के बजाय एन में भी फॉलो किया तो तुमने देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ जाए तो बोआ पे भी हाथ डाला था, बट रैली आ गए तो वो तो नहीं लड़ा उनसे। लेकिन फिर भी क्या ये वर्ल्ड पे राज करने की ताकत रखता है? देखो लेटेस्ट चैप्टर में कारिबू के आने के बाद ये थोड़ा सा ब्लैकबियर्ड को पावरफुल बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। ओडा सेंसे ब्लैकबियर्ड को एक स्ट्रॉन्ग विलन के तौर पे दिखाने वाले हैं, ऐसा फील आ रहा है। वाई? इससे पहले क्या था, ब्लैकबियर्ड जो फटवे की तरफ भागता रहता था जब भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ जाता था, वो सिर्फ कमजोरों के ऊपर हमला करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ब्लैकबियर्ड को एक स्ट्रॉन्ग विलन बनाया जा सकता है। लाइक कारिबू ने ब्लैकबियर्ड को ज्वाइन करने का इरादा बना लिया, जैसा दिख रहा है लेटेस्ट चैप्टर के एंड वाला पैनल अगर तुमने पढ़ा है तो वो ब्लैकबियर्ड का बहुत बड़ा वाला फैन है। अगर वो जाकर के ब्लैकबियर्ड को सारी खबरें बता देता है, एंसेंट वेपन की जानकारी दे देता है और वो एंसेंट वेपन किसी तरीके से ब्लैकबियर्ड हासिल कर लेता है, तो फिर ब्लैकबियर्ड वर्ल्ड पे हमला कर सकता है, आई मीन वर्ल्ड गवर्नमेंट पे हमला कर सकता है। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि उनमें से एक एंसेंट वेपन जो कि प्लूटोन वानो कोनी में है, वो एक शॉट में एक आइलैंड को उड़ा सकता है। और ब्लैकबियर्ड के पास अगर प्लूटोन आ जाता है तो फिर वो क्या करेगा तुम सोच लो। एक और एंसेंट वेपन पोसाइडन, वो फिशमैन आइलैंड में। तो ये दो चीजें जो है अगर ब्लैकबियर्ड के पास आ जाती है तो उसका जो पावर है ना और रुतबा है ना, वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। प्लस लॉ को उसने हरा करके उससे पॉनिक्लिफ भी हासिल कर लिया है, तो उसके पास पॉनिक्लिफ भी आ चुका है। ऊपर से इसने लिलिन की डॉटर पुडिंग को भी किडनैप किया, जिससे वो पॉनिक्लिफ पढ़वा सकता है। हालांकि उसका आंख अभी तक अवेकन हुआ नहीं है, तो ब्लैकबियर्ड कैसे अवेकन करवाएगा वो चीज अभी तक नहीं पता। बट अगर मैं बात करूं तो ब्लैकबियर्ड अपने ड्रीम के लिए एक से बढ़कर एक तिगड़म लगा रहा है और बढ़िया हाथ मार रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब चीज हासिल करने के बाद ब्लैकबियर्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस भी बन जाएगा, लेकिन क्या वो वन पीस वर्ल्ड पे राज कर सकता है? क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की ताकत रखता है? देखो ताकत तो रखता है, लेकिन क्या वो जीत पाएगा? तो सीधा सीधा जवाब है ना, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। बिकॉज अगर वो चाहता है ना भाई, जितना उसका पावर बढ़ेगा उतना उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या था, सिर्फ सैंक्स उसके पीछे पड़ा था और सैंक्स तो उसके पीछे शुरू से पड़ा है, लेकिन अब जैसा सीन क्रिएट हो रहा है, लूफी भी इसके पीछे पड़ेगा। बिकॉज अगर वो नहीं पड़ेगा तो उसकी टेरिटरी उसके हाथ से जाएगी। उसने कहा है उसके दोस्तों पे जो हाथ डालेगा भाई वो उसके खिलाफ जाएगा ही जाएगा, तो लूफी का जाना तय है। इसके बाद गार्प को हम कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ पर हमें वो हाचिनोसु आइलैंड में गॉड वैली 2 दिखता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर से यहाँ पर ड्रैगन भी आ सकता है, ड्रैगन अपने बाप को बचाने के लिए भी आ सकता है। तुम इमेजिन करके देखो भाई, रेवोल्यूशनरी आर्मी प्लस लूफी का क्रू, सैंक्स का क्रू, ये सब अगर ब्लैकबियर्ड के खिलाफ चल जाते हैं तो क्या ब्लैकबियर्ड दम रखता है इन सबको अकेले हैंडल करने का? देख भाई, एक समय के लिए एक एक करके अगर वो लड़ने जाएं तो वो कुछ सोच भी सकता है, लेकिन अगर ये सब एक साथ चल गए, ब्लैकबियर्ड बिल्कुल भी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट तक तो पहुंचने की दूर की बात है, ये लोग ही उसको आधे रास्ते में गाड़ सकते हैं। अब तुम सबका क्या मानना है ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को लेके? तुम्हारा क्या राय है? कैसी चीजें होनी चाहिए? ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर और भी कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। और हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दिया, मतलब जब से वीडियोस डालना स्टार्ट किया हूँ तब से मैंने किसी के भी कमेंट को हार्ट नहीं दिया है। मैं उनको रिप्लाई दूंगा अलग से वीडियो बना के, तो उस वीडियो का वेट करो। साथ ही साथ अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो यार, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने के लिए।